प्यारे दर्शकों, नमो नमः। आज हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में निर्धारित संधि कार्य का अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए। आइए हम शुरू करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में देखिए संधियाँ दो हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के दो प्रकार दिए हुए हैं। एक पहला है पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना और पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में बदलना। फिर विसर्ग संधि में विसर्ग का उत्व होना और विसर्ग के स्थान पर सकार होना, यानी तीनों श उसमें होते हैं विसर्ग के स्थान पर। चलिए हम सीखते हैं कैसे इस संधि को हमें सीखना है, याद करना है। देखिए सबसे पहले हमें संधि में जो व्यंजन संधि है उसका पहला भाग देखते हैं। प्रथम वर्ण से पंचमे वर्णे परिवर्तन। प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना। तो देखिए आपके ककहरा में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसमें क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। च में 5 होते हैं, ट में 5 होते हैं, ऐसे च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ पर पहला वर्ण कौन सा है आपको पता है? पहला वर्ण है क, च, ट, त, प। ये वाले सारे वर्ण कौन से हैं? पहले वर्ण है। इनको बदलना किस में है? फिफ्थ वर्ण में, यानी पांचवें वर्ण में इनको हमें बदलना है। यानी क का ङ बदलना है, च का य बदलना है, ट का ण बदलना है, त का न करना है, प का म करना है। तो ये समझना है हमें। और ये संधि कब होगी? पहले वर्ण को आपको पांचवें वर्ण में बदलना है। कब? जब आगे भी पांचवा वर्ण हो, आगे भी फिफ्थ वर्ण हो तभी बदलना है। यानी प्लस से पहले क, च, ट, त, प हो और प्लस के बाद में ङ, ण, य, न, न, म, ये पांचों वर्ण हो, तब आपको इन पांचों वर्णों को उसी वर्ग का पांचवा अक्षर बदलना है। जैसे उदाहरण देखिए, वाक्मय है। वाक मतलब वाणी, मय मतलब युक्त। तो क को ङ में बदलना है। क्यों बदला? यहाँ पर देखिए मैं दिया हुआ है आगे, मैं जो कि पांचवें वर्ण में आता है। मैं पांचवें वर्ण में आता है और क जो है वो फर्स्ट वर्ण में आता है, पहले वर्ण में आता है। तो पहले वर्ण को उसी वर्ग का पांचवा अक्षर बदलना है। क का पांचवा अक्षर ङ होता है, यहाँ देखिए साइड में। तो ये यहाँ पर किया गया है और फिर इसको जोड़ करके लिखा तो वाङ्मयः, या इस तरह से भी लिखते हैं वाङ्मयः। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखो, षट् मुख है। ट के बाद में म आया हुआ है, वही पांचवा अक्षर म है और ट को ण में बदला है, षण्मुख है। इस तरह से बदला है। फिर जगत प्लस नाथ है, त की जगह पर न कर दिया है क्योंकि आगे न दिया हुआ है जो कि पांचवा अक्षर है, जगन्नाथ है। अप प्लस मग्न है, प का म किया गया है क्योंकि आगे पांचवा अक्षर म दिया हुआ है। अब देखिए इनका जो परिणाम है, यानी जो शब्द बना हुआ है, निर्मित शब्द है, संधि वाला जो शब्द है, लास्ट वाला जो मैं आपको सर्कल करके दिखा रहा हूं। अब इनमें देखिए जो विकार हुआ है वो देखिए ये है, यानी 2 वर्ण यहाँ पर अनुनासिक, यानी पांचवें वर्ण एक साथ होंगे। इस संधि के जो निर्मित शब्द होंगे उसको हम कैसे पहचानेंगे? 2 वर्ण वहां पर अनुनासिक होंगे, यानी नासिका से जिनका उच्चारण किया जाता है वो वाले वर्ण 2 होंगे एक साथ। जैसे अब मग्न तो मैं 2 दिए हुए हैं, जगन्नाथ में 2 न दिए हुए हैं, वाङ्मय में ङ और म दिया हुआ है, षण्मुख में ण और म दिया हुआ है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर पांचवा वर्ण हुआ है। तो पहला वर्ण जो होगा वो हलंत होगा, अर्थात आधा वर्ण होगा। तो हम पहचान सकते हैं किसी भी शब्द का हम संधि विच्छेद इसी प्रकार से कर सकेंगे। जैसे धिंग मूर्खम,
तो यहाँ देखिए दो वर्ण है, न और मैं, तो पहले वाले वर्ण के स्थान पर आपको क्या करना है, उसी वर्ण का पहला वर्ण बना देना है। तो ङ का पहला वर्ण क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर ङ का पहला वर्ण क होता है। तो देखो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, क कर देते हैं हम आधा क, तो क्या बना, धिक प्लस मूर्खम, मूर्खम यहाँ से हो जाएगा मूर्खम, ये इस तरह से, और धिक कैसा कैसा हम लिख देते हैं धिक। तो इस तरह से हम संधि विच्छेद भी कर सकेंगे और संधि भी कर सकेंगे। कैसे, क च ट त प के बाद में अगर पांचवा वर्ण आता है तो क च ट त प को उसी वर्ग का पांचवा वर्ण कर देना है। अब देखिए दूसरी संधि, दूसरी संधि में क्या सिचुएशन दी हुई है, सिचुएशन ये है, देखिए क च ट त प को थर्ड वर्ण में बदलना है, तीसरे वर्ण में बदलना है। कब, जब यहाँ पर पांचवा वर्ण नहीं आए। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये आपको याद नहीं रहता है कि वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो और स्वर हो और ये वह रैलय हो, अगर ये याद नहीं है तो आप इस शॉर्टकट में देखिए क्या याद करना है, क च ट त प के बाद में अगर पांचवा वर्ण नहीं आता है तो आपको तीसरे में बदल देना है, अगर पांचवा आ जाता है तो आपको पांचवे में बदलना है, फिफ्थ में बदल देना है। क च ट त के प के बाद में अगर फिफ्थ वर्ण आता है तो आपको फिफ्थ में बदलना है, अगर फिफ्थ वर्ण नहीं आता है तो आपको किसे बदलना है, थर्ड में बदलना है, तीसरे वर्ण में आपको बदल देना है। जैसे देखिए वाक प्लस ईश है, तो क की जगह पर आपको ग करना है, उसी वर्ग का क दिया हुआ है, थर्ड वर्ण ये है ग, इसी वर्ग में देखो थर्ड वर्ण ग ज ड द ब, तो ग हो गया क की जगह, और वागीश है, ग में बड़ी ई की मात्रा लगाई, वागीश है, इस तरह से इसका रूप बन गया। ऐसे जगदीश तय का द बना, जगदीश है, सुप प्लस अंत है, सुप प की जगह पर ब हो गया, अंत है, ए को मिला दिया। ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें प्लस के बाद में पांचवा वर्ण है नहीं, पांचवा वर्ण होता तो हमें ये पांचवे वर्ण करना पड़ता, पांचवा वर्ण नहीं है तो हमें थर्ड वर्ण करना है। आपको यही याद करना है शॉर्टकट मेथड। तो इस तरह से इसके संधि हम कर देंगे। और संधि विच्छेद करते समय क्या ध्यान रखना है, देखना यह है कि संधि विच्छेद में थर्ड वर्ण कहाँ पर है, तो थर्ड वर्ण यहाँ पर देखो जगत ईश है, और थर्ड वर्ण में देखो ज भी थर्ड है, ग भी थर्ड है और द भी थर्ड है। लेकिन संधि का नियम क्या है कि दोनों शब्द क्या होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। जगत प्लस ईश है, जगत का अर्थ एक अर्थ होता है, यानी संसार होता है, तो सार्थक शब्द होने चाहिए। जैसे वाक का मतलब वाणी होता है, तो यहाँ पर संधि होगी, न कि कहीं दूसरी जगह। यहाँ जगदीश में देखिए ज ग, यहाँ आप कहीं ये ग की जगह करने लग जाए, नहीं, तो यहाँ पर नहीं होगी संधि। आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको इसका उपयोग करना है, इसका यूज करना है। तो ग की जगह पर न करके द की जगह पर करना होगा। अगर ग तो पहले से ही दिया हुआ तो ग का आप क्या कर देंगे, जक हो जाएगा। जक प्लस अदीश है, अदीश है का कोई अर्थ नहीं होता, जक का कोई अर्थ नहीं होता। तो ये सार्थक शब्द का ही आपको संधि विच्छेद करना है। ऐसे सुप प्लस अंत है, सुप प का ब किया, अच ज किया। आपका सुप का अर्थ देखो, सुप एक प्रत्याहार है, अच एक प्रत्याहार है, यानी अच में सारे स्वर आ जाते हैं, तो ये भी सार्थक है। इसलिए आप इसके चक्कर में भी न पड़े कि ये सार्थक कैसे हुए। तो सत्य प्लस धर्म, इस तरह से इनका बनता है संधि और संधि विच्छेद। तो ये आपकी व्यंजन संधि हुई। व्यंजन संधि में आपको ध्यान क्या रखना है, ये भी रखिए, देखिए दिग्गजन भवेत प्लस ये न, तो
द और ये मिलकर के दे रूप बनता है ये। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, आपको याद क्या करना है, इसका नियम कैसे याद रखना है। नियम ये याद रखना है कि अगर वर्ग का पहला वर्ण हो और उसके बाद में पांचवा वर्ण हो तो आपको पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में बदलना है। अगर पांचवा वर्ण पहले वर्ण के बाद नहीं आता है तो आपको थर्ड वर्ण में बदलना है। ये तो व्यंजन संधि हो गई। अब तीसरी वह संधि जो है आपकी विसर्ग संधि में आता है। विसर्ग के स्थान पर आपको तीनों श करने हैं, श श श। तो ये कब करने हैं, ये देखिए सिचुएशन, इसकी 5 सिचुएशन बनती है। विसर्ग के स्थान पर आपको ये वाला स करना है। कब करना है, जब विसर्ग के बाद में स त थ आए, यानी पहला और दूसरा वर्ण आए त वर्ग का और स स्लेट वाला आए तब। इसी तरह से श शंकर वाला आपको करना है, तालवी श करना है, छ आए। ऐसे ही मूर्धन्य श करना है, ट जब आए या आगे श मूर्धनी आए। इसी प्रकार से जब विसर्ग से पहले ई और उ हो, ई और उ हो और आगे क ख प फ यानी फर्स्ट और सेकंड वर्ण आता है क वर्ग का और प वर्ग का, तो आपको श करना है ये वाला मूर्धनी श। और नमः और पुर के बाद में अगर विसर्ग आता है तो आपको दंती स करना है क ख प फ के बाद में। तो ये आपको करना है, यानी विसर्ग के स्थान पर आपको श करना है। अब स किस आधार पर करना है वो आपको उच्चारण स्थानों के आधार पर करना है। जैसे स त थ इनका उच्चारण स्थान एक ही है, दंत, इसका तालु, इसका मूर्धन्य। तो इसके आधार पर आपको इनका करना है सकार। तो भूमे स्थलम, भूमे है प्लस तलम, तो विसर्ग के स्थान पर आपको स करना है क्योंकि आगे तय दिया हुआ है जो कि इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है। तय दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर ये स दंती स हो जाएगा, भूमे स्थलम हो जाएगा। निश्चित है, नहीं विसर्ग के स्थान पर श करना है और च दिया हुआ है, इस कारण से तो ये शंकर वाला यहाँ पर आ जाएगा। निश्चित है, इस तरह से बनेगा। देवस ठकुर है, देव है, फिर आगे ठ दिया हुआ है तो यहाँ मूर्धनी श आ जाएगा, श षटकोण वाला आधा। ऐसे विष्णु त्राता, त्र में तय आता है इसलिए स स्लेट वाला आएगा, दंती से। धनुष टंकार है, देख लो। कस्ते देखो, निष्कपट, नी प्लस कपट है, यानी विसर्ग से पहले ई दिया हुआ है। नियम नंबर इसका चौथा, द। विसर्ग से पहले ई या उ हो तो ये करना है, मूर्धनी श करना है। उसके बाद में अगर क है प आए तो यहाँ देखिए क दिया हुआ है, विसर्ग के बाद में उससे पहले ई दिया हुआ है तो श, ये मूर्धनी आएगा, श षटकोण वाला। ऐसे ही दुष्कर्म बनता है, नमः प्लस कार है, नमः से पहले, नमः के बाद में देखो विसर्ग है और फिर क दिया हुआ है तो ये आपका स दंती होगा। ऐसे ही पुरस्कार बनेगा। इस तरह से आपका ये अन्य उदाहरण है। आप संधि विच्छेद भी इनका कर सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे करना है। फिर अगर विसर्ग के बाद में अगर स और फर्स्ट वर्ण और सेकंड वर्ण नहीं आता है, ये देखो तय और थ फर्स्ट और सेकंड है, च छ फर्स्ट और सेकंड है, ट ठ फर्स्ट और सेकंड है, क ख फर्स्ट और सेकंड है, प फ फर्स्ट और सेकंड है। अगर फर्स्ट और सेकंड वर्ण या फिर स नहीं आता है विसर्ग के बाद तो अब क्या करना है। अगर विसर्ग के बाद में फर्स्ट सेकंड वर्ण नहीं आता है और तीनों स में से कोई भी स नहीं आता है तो क्या करना है, तो आपको विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा करनी है, यानी ओ कर देना है। अह जब दिया हुआ हो तो ओ कर देना है, और जब ए दिया हुआ है विसर्ग के बाद में तो उस विसर्ग के उस ए के स्थान पर आपको अवग्रह चिन्ह लगाना है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, विसर्ग के बाद ए दिया हुआ हो और विसर्ग से पहले भी ए हो और उसके बाद या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या हाय ये व रे ले हो, तो
ये विसर्ग में आपको उत्व संधि करनी है, यानी ऊ कर देना है, और फिर ए और ओ मिलकर के ओ बन जाता है। तो लास्ट जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि ओ की मात्रा आपको करनी है किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर आपको ओ की मात्रा करनी है। कब करनी है, जब विसर्ग के बाद अगर पहला वर्ण या दूसरा वर्ण या स नहीं आता है, सकार नहीं आते हैं, तीनों सकार नहीं आते हैं, तब आपको ओ की मात्रा करनी है। आप ऐसे याद करिए इसको। तो देखिए कह प्लस अयम, तो विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए दिया हुआ है और विसर्ग के बाद में ए है, तो इस ए के स्थान पर तो अवग्रह चिन्ह हो गया ये, और इस विसर्ग के स्थान पर आपको ओ की मात्रा में कन्वर्ट कर देना है, डायरेक्ट ओ की मात्रा में कन्वर्ट कर दो तो को अयम बन जाएगा ये। ऐसे सिंह गर्जती, तो ग दिया हुआ है न, तो ग जो है थर्ड वर्ण है, पहला दूसरा है नहीं और सकार भी नहीं है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर हमें ओ की मात्रा करनी है। तो सिंह का जो है उसमें ओ लगा दो तो हो बन गया सिंहो, तो सिंहो गर्जती, इस तरह से। बाल अगच्छत, तो विसर्ग के बाद में ए दिया है तो इसकी जगह स्थान पर तो आपको अवग्रह चिन्ह कर देना है, और इस विसर्ग के स्थान पर आपको ओ कर देना है ओ की मात्रा, तो बालो अगच्छत। ऐसे कोसोयम, इसी प्रकार से सूर्य भाति, सूर्यो भाति, वानरः याति, तो वानरो याति, ये याति है यहाँ पर, ये गलत लिखा गया है, ये वाला वर्ड यहाँ आएगा, याति है यहाँ। फिर देखिए यह अभ्युदीर्यत, तो यह का यो हो गया, ए का अवग्रह चिन्ह हो गया, योभ्युदीर्यत, प्राणिभ्योऽपि, प्राणिभ्यो प्लस अपि, अवग्रह चिन्ह इसका आ जाएगा, और इसी तरह से ये आपकी संधि कंप्लीट होती है। तो देखिए आपको फिर निष्कर्ष के रूप में मैं आपको बता देता हूँ। जब वर्ग का पहला वर्ण आता है और उसके बाद में अगर पांचवा वर्ण आता है तो पहले वर्ण को आपको किस में बदलना है, पांचवें वर्ण में बदलना है। दूसरी संधि है, अगर पांचवा वर्ण यहाँ पर नहीं आता है, पहले वर्ण के बाद में पांचवा वर्ण नहीं आए तो क्या करना है, तीसरे वर्ण में बदल देना है, थर्ड में बदल देना है। चौथी संधि यह है कि विसर्ग के स्थान पर आपको 3 प्रकार के श करने हैं, ठीक है, 3 प्रकार के स करने हैं। फिर चौथी है, विसर्ग के स्थान पर आपको ओ की मात्रा लगानी है, ओ की मात्रा लगानी है, और विसर्ग के बाद में अगर ए आ जाता है तो उसे अवग्रह चिन्ह में बदल देना है। ये इस तरह से आपकी संधि होती है, और अन्य उदाहरण भी आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके। धन्यवाद, शुभ दिन।